जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आखिर वह घड़ी आ गई ही जिसका सभी को इंतजार था और पोलिंग पार्टियां अभी यहां से रवाना होगी। कल शाम तक रिजल्ट लेकर आएंगी। हालांकि विधिवत तौर पर ये रिजल्ट्स जो है चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। मैं हूं गवर्नमेंट कॉलेज ऊना से अपने सहयोगी विशाल चाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। प्रचंड गर्मी और ऊना का टेम्परेचर रिकॉर्ड 46 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम तापमान, बाहर खड़े हो पाना भी मुश्किल। इस बीच किस कदर ये जो चुनाव का जो एक कुंभ है, एक पर्व है, उसको करवाने के लिए किस प्रकार से ये तमाम कर्मचारी जो निचले स्तर पर पिछले 2 महीनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं, इस गर्मी के बीच में जा रहे हैं। आप देखेंगे बाहर बसेस जो है वो तैयार हैं और एक राउंड हम बाहर रोड का लगाते हैं। कितनी गर्मी के बीच में जो बसेस हैं और गाड़ियां हैं जो इन कर्मचारियों को, इन तमाम जो कर्मी हैं, पोलिंग पार्टीज है, इनको लेकर जाएंगी। और ये देखिए लगभग ये जो गाड़ियां हैं ये पैक हो चुकी हैं। तमाम जो पोलिंग पार्टीज है वो गाड़ियों में सवार हो चुकी हैं। तो इतनी प्रचंड गर्मी के बीच में निश्चित रूप से चुनाव करवाना, चुनाव संपन्न कराना एक चुनौती है। तो बिना सुविधाओं के, बिना किसी जो आजकल जिस तरीके से आप अगर बात करें, लोग एसी में भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी के बीच में देखिए किस प्रकार से ये जो सुरक्षा कर्मी है बैग उठाए हुए और वर्दी में इतनी गर्मी के बीच में चुनाव के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा जो पर्व है जिसको ये संपन्न करवाने जा रहे हैं। और आप देखेंगे तमाम जो कर्मचारी हैं वो अब धीरे धीरे रवाना किए जा रहे हैं। पोलिंग पार्टी से रवाना की जा रही है वर्दियों में। ये ऊना है, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना है और यही से तमाम पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना की जा रही है। ये देखिए ईवीएम का जो मशीनें हैं वो जा रही हैं, तमाम सामान है। आज ही पोलिंग स्टेशंस पर ये कर्मचारी पहुंचेंगे और निश्चित रूप से ये चुनाव जो प्रक्रिया है संपन्न करानी कोई आसान काम नहीं है। एक चुनौती है। चुनौती सबसे बड़ी मौसम की है, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहाँ पे ये देखिए इनके लिए भोजन जो है वो तैयार किया गया है। इतनी गर्मी में टेंट है और टेंट के भीतर भी किस प्रकार का उच्च तापमान है, आप इसका अंदाजा भलीभांति लगा सकते हैं। 46 डिग्री जो सेल्सियस यहाँ का उच्चतम तापमान है, न्यूनतम 26 है। रात्रि के समय ये तमाम कर्मचारी जो है तो ये जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं या रिटर्निंग जो ऑफिसर हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, ये जाएंगे और जिस पोलिंग बूथ पर जाएंगे, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे, वहां भी कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी। जाहिर है ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसको संपन्न करवाएंगे। सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, शाम तक भाग्य पेटियों में बंद हो जाएगा और उसके बाद जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। लेकिन जो इनके भाग्य का जो कैंडिडेट्स हैं उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। ऊना की बात करें तो 4 यहाँ पर जो 5 चुनावी हलके हैं जिनमें लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 2 उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिनमें कुटलहड़ के क्षेत्र है और इसके साथ गिरग्रेट के क्षेत्र है। तो आप पंजाब केसरी टीवी से जुड़े हैं। तो ये स्ट्रांग रूम है जहां से ईवीएम मशीन्स जो है वो दी जा रही है।
एक नंबर। इतनी प्रचंड गर्मी के बीच में देखिए किस तरीके से कर्मचारी जो हैं, अधिकारी इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। ये आसान काम नहीं है। निश्चित रूप से कर्मचारियों पर, पोलिंग पार्टी से जो ये चुनाव प्रक्रिया मुकम्मल कराएंगे, जाहिर है तमाम फॉर्मेलिटीज इन्हें पूरी करनी पड़ेगी। बारीकी से एक एक सामान जो है वो रखना पड़ेगा। देखिए लिस्ट जो है वो बनाई जा रही है और किस तरीके से 46 डिग्री टेम्परेचर की मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गर्मियों में मई महीना है और तापमान अपने शिखर पर है। इसी तापमान के बीच में किस तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो मुकम्मल हो रही है, संपन्न करने जा रहे हैं। लोकतंत्र का ये पर्व है। ऊना की बात करें तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2 उपचुनाव भी यहाँ पे है, गगरेट है, कुटलैहड़ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 जो सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। जो सरकार से, कांग्रेस सरकार से बागी हुए थे और भाजपा ज्वाइन की थी, वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें कुटलैहड़ है, गगरेट है, बरसर है, सुजानपुर, इसके साथ धर्मशाला और लाहौल स्पीति और धर्मशाला में तो तापमान कुछ हद तक कंफर्टेबल है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह दिक्कत ऊना और मैदानी क्षेत्रों में है, जहां पर तापमान जो है हाईएस्ट टेम्परेचर इन एवर, इस बार तो अब तक का हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले कभी 46 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज नहीं किया गया है। तो ये देखिए किस तरीके से ये पोलिंग पार्टियां जो है वो तैयार हुई हैं इतनी गर्मी के बीच में। हाँ, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो सुरक्षा कर्मियों की भी है, जिन्हें विपरीत और विकट परिस्थितियों के बीच में जो काम करना पड़ रहा है। ना यहाँ आपको पंखा मिलेगा, ना कूलर मिलेगा, ना यहाँ पे आपको एसी जैसी सुविधा मिलेगी। इसी बीच में तमाम जो दिक्कतों में ये योद्धा है, जितने भी चुनाव मुकम्मल करवाने वाले कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ अधिकारी भी साथ में लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ से तैयारी पूरी हो चुकी है। धीरे धीरे पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जो दूर की हैं वो पहले जा रही हैं। इसके साथ जो स्थानीय पुलिस के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से आए हुए जवान भी हैं, सीआरपीएफ है और कुछ राज्यों की रिजर्व बटालियंस हैं। तो ये सब यहाँ पे पहुंची हैं इतनी गर्मी के बीच में। देखिए पेड़ों का ही एकमात्र जो सहारा है यहाँ पे, ओनली द एक ही सॉल्यूशन है कि साहब एक पेड़ मिल जाए, उसी के सहारे काम चलेगा। और जब ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे, किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो वहां भी कई दिक्कतें हैं, परिस्थितियां वहां भी अनुकूल नहीं होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई जो चारा है वो नहीं है। अरुण जी सर, क्या नाम है जी आपका? जसमेर सिंह। जसमेर जी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? गलुआ ऊना में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप की महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है चुनाव करवाने की, लोकतंत्र का ये पर्व है, कितने दिनों से ट्रेनिंग और तमाम प्रकार के जो आप जिम्मेदारी है कितने दिनों से लगी? ये तो अप्रैल महीने से। पहली रिहर्सल हमारी 27 अप्रैल को हुई थी बंगाड़ा में जी। और दूसरी फिर 23 मई को जी। कल फाइनल रिहर्सल हुई है यहाँ पर जी। बढ़िया सेटअप था सारा। ट्रेनिंग में भी बहुत बढ़िया समझाया गया, दिखाया गया, बताया गया। हाँ जी। कितनी बड़ी चुनौती है, एक टेम्परेचर है, ऊपर पोलिंग जिस स्टेशन पर आज जाएंगे निश्चित दूर पर वहां पे कुछ सुविधाएं इतनी नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात है ऊना में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्या मानते हैं? नहीं, चुनौती तो है पर चुनाव का महापर्व है और काफी टाइम से, क्योंकि 25 साल की नौकरी होगी तो काफी चुनाव करवा चुके हैं इस तरह के माहौल में, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। हाँ जी। यानी कल भाग्य का फैसला हो जाएगा। जैसे आप चुनाव ड्यूटी पे हैं तो आपका जो मत है वो कहाँ होगा, कहाँ मतदान करेंगे? हमारा ऑलरेडी बंगाड़ा में हो चुका है। बिल्कुल जी। यानी आप वोट दे चुके हैं, आप सरकार बना चुके हैं। बिल्कुल जी।
किसको बनाई ये तो बाद में 4 जून को ये तो पता बाद में लगेगा, पता लेकिन आप बना चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहां आपने बनाई है वहां क्या लगता है जीत वही होगी जहां आपने वोट डाला। देखो अब क्या बोलती है मशीनें बाद में खुलने के बाद। तो ये जो सुरेश जी थे जो बता रहे हैं कि वोट डाल चुके हैं और फैसला जो है वो पेटियों में बंद हो चुका है। इन्होंने जाहिर है काफी जो लोग हैं वो मतदान ऑलरेडी जो ड्यूटी पर हैं वो कर चुके हैं। और इसी बीच में देखिए आप सूर्यदेव पूरी तरह से प्रचंड है और जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं, कर्मचारी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, दूसरे हैं, उनके लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी की गई है। विकट और विपरीत परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र के इस पर्व को मुकम्मल करवाने में कर्मचारियों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है और इसी भूमिका को अदा करने में, इसे लास्ट अंजाम तक पहुंचाने में ये लगे हैं। लोकतंत्र बचा रहना चाहिए और उसमें आप सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। हमारी अपील है प्रत्येक व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पर जाए और मतदान करे, मतदान कर अपना भविष्य सुरक्षित रखे। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। गवर्नमेंट कॉलेज ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।